जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। संसार अगर सागर है तो माता पिता भी नाव है। जिसने करी सेवा उसका बेड़ा पार है। संसार अगर सागर है माता पिता भी नाव है। जिसने करी सेवा उसका बेड़ा पार है। जिन्होंने दुखाई आत्मा वे डूबते मझधार हैं। माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। आइए एक माता थी, बहुत गरीब थी, निर्धन थी। उसके एक बेटा था, एक पुत्र था और वह भिक्षाटन करके अपना और बेटे का पालन पोषण करती, झोपड़ी में रहती और बेटे को रोज स्कूल में भेजने के लिए जाती थी। नित्य का उसका नियम था कि वह अपने बेटे को नित्य भेजने के लिए जाती। तो बेटे के जो साथी थे वह इसके माँ का मजाक उड़ाते, उसकी खिल्ली उड़ाते। क्यों? कि उसकी माँ के एक आंख नहीं थी। लोग बच्चों की नादानी, उनको क्या पता कि किसको क्या कहना चाहिए, और ये कहते कि अरे तेरी माँ तो कानी है, उसके एक आंख नहीं है। दूसरे दिन जब माँ अपने बेटे को लेकर के स्कूल की तरफ रवाना होने लगी तो बेटे ने कहा कि माँ तू स्कूल मत जाया कर। बोले क्यों बेटा? बोले मेरे साथी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। दुखी हुई माँ। बोले ठीक है बेटा, तेरी खुशी में मेरी खुशी, जाओ। उस दिन से वो बालक अकेले जाने लगा। बालक पढ़ने में बड़ा मेधावी निकला, बहुत कुशाग्र बुद्धि निकला और उसे बड़ा होने पर एक बहुत सुंदर सर्विस मिल गई, नौकरी मिल गई। और नौकरी मिली, अवसर हो गया। अब माता की तरफ से वह विमुख होने लगा। उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी आई। उसने कहा देखो भाई, तुम्हारी माँ को तो झोपड़ी में रहने की आदत है, वो रह सकती है, लेकिन मैं तो नहीं रह सकती। मेरे लिए तुम फ्लैट खरीदो। भगवान ने पैसा दिया ही था और अपनी पत्नी के लिए उसने फ्लैट खरीदा। लेकिन पत्नी के भयवश, डरवश वह माँ से ये नहीं कह पाया कि माँ तुम भी फ्लैट में चल करके रहो, तुम झोपड़ी में क्यों रहती हो? उसकी हिम्मत नहीं पड़ी और माँ झोपड़ी में रहती, बहू फ्लैट में रहती, बेटा फ्लैट में रहते। कुछ दिन के उपरांत उसके भी एक पुत्र हुआ और वह पुत्र जब पैदा हुआ तो माँ का हृदय नहीं माना। एक दिन गोधूली बेला में चुपके से जाकर के
अपने पोते को देखने के लिए जाती है। संजोगवश उसके बहू की निगाह पड़ गई और वो पहचान गई। उसने कहा कि चांडालिनी तू यहां भी आ गई, मेरी खुशियों में तू खलल डालने आ गई, जाओ यहां से। और माँ रोते हुए अपनी घास फूस की झोपड़ी में वापस आ जाती है। बहुत रोती है, चिल्लाती है, प्रभु क्या इसी दिन के लिए मैंने बेटा पाला था। रो रही है, रोते रोते सो गई। दिन गुजरता गया। एक समय ऐसा आया कि उसका जो पोता था वह भी क्लास में मेडल पुरस्कार उसे मिलने जा रहा था। बहुत मेधावी था, बहुत तेज था पढ़ने में, कुशाग्र बुद्धि था पढ़ने में। और वह जो है प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आज तुम अपने माता पिता को लेकर के आना, आज तुम्हें हम कॉलेज की तरफ से पुरस्कार प्रदान करेंगे। आज हम आपको पुरस्कार प्रदान करेंगे। बालक आकर के माँ से बोला, माँ कल मुझे पुरस्कार मिलेगा, आप लोग चलेंगे? माँ ने कहा, बेटा मैं तो नहीं जाऊंगी, अपने पापा से पूछ लो। पापा ने कहा कि बेटे मैं जरूर चलूंगा, इतनी खुशी का दिन है, मैं क्यों नहीं चलूंगा। और बेटा कॉलेज के में जाता है, बालक को पुरस्कार मिला, बहुत खुश हुआ। और वह इतना खुश हुआ, उसी कॉलेज के बगल में उसकी माँ की झोपड़ी थी। उसने कहा, आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है कि मेरे बेटे ने पुरस्कार पाया है। देखो मेरे भाई, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन प्रतिभा तो प्रतिभा होती है। हर प्रतिभा सबको नहीं मिलती। रुपया पैसा मकान दुकान तो सबको मिलता है, लेकिन हर प्रतिभा सबको नहीं मिल पाती। हर प्रतिभा सबको नहीं मिल पाती। आज उस बालक को मिल रहा है। सारे सद्गुण सबको नहीं मिलते हैं। दुर्गुण तो तुरंत आदमी पकड़ लेता है, लेकिन सद्गुणों को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। दुर्गुणों को तो मनुष्य पकड़ लेता है, लेकिन सद्गुणों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जिसका स्वभाव है, भिक्षु का स्वभाव है डंक मारना, तो डंक मारेगा ही। सर्प का स्वभाव है डसना, वो डसेगा ही। अगर आप सर्प से अमृत की आशा करते हो तो आपकी नादानी है, आपकी अज्ञानता है। इसलिए सावधान रहें, कुसंग से बचें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये किसी से बोलते नहीं है, बात नहीं करते। हो सकता है हमारी आपकी विचारधारा नहीं मिलती हो, आपके योग्य मैं नहीं हूँ। आप जिस क्वालिटी के हो उस क्वालिटी का मैं नहीं हूँ, कहाँ से बात होगी। विचारधाराओं का मेल होना बहुत मुश्किल होता है। और वह पिता आज बालक को जब पाया तो उसने कहा कि यही बगल में मेरी माँ की झोपड़ी है। आज मैं इतना खुशी का दिन है,
मैं अपनी माँ से मिल करके आऊँगा। और वह अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। जब झोपड़ी के सामने पहुँचता है तो देखता है कि 10 लोग उदास बैठे। उसने कहा, भाई, इस झोपड़ी में मेरी माँ रहती है। वो कहाँ पे? गांव वालों ने कहा, बेटा तू कौन है? बोले, मैं उसका बेटा हूं। तू बेटा है? हाँ। बोले, बेटा तेरी माँ तो मर गई, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिख करके छोड़ गई है, पढ़ लो। हम लोग अभी अभी उसका दाह संस्कार करके वापस आए। बेटे ने पत्र पढ़ा, बेटा जब तू पैदा हुआ तो तेरे एक आंख नहीं थी। मैंने डॉक्टरों से पूछा कि मेरा बेटा 2 आंखों वाला कैसे होगा, तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर तू अपनी एक आंख दे दे तो तेरा बेटा 2 आंखों वाला हो जाएगा। माँ ने अपनी एक आंख डॉक्टरों से निवेदन करके अपने बेटे के आंख में शिफ्ट करवा दिया और स्वयं एक आंख वाली हो गई और बेटे को 2 आंखों वाला कर दिया। ये है माता का उपकार, ये है माँ का दिल, ये है माँ का समर्पण, ये है माँ का परोपकार। उसने अपनी एक आंख उसने लिखा कि बेटे मैंने डॉक्टरों से पूछकर अपनी एक आंख दे दी, तुमको दे दी। आज मैं चांद डालनी हो गई, मैं तो जा रही हूं। अगर हो सके तो मेरे अर्थी को कंधा दे देना, मेरे अर्थी को कंधा दे देना। और वहीं पर उसकी लेखनी रुक गई है। और बाद में बालक बेटा जब इस पत्र को पढ़ा तब उसकी समझ में आया कि मेरी माँ जन्म से एक आंखों वाली नहीं थी। उसने मुझे 2 आंखों वाला बनाने के लिए उसने अपने नेत्र का, अपनी आंखों का दान कर दिया था, अपने नैनों का, नेत्रों का, आंखों का दान कर दिया था मेरे सौंदर्य के लिए, मेरे जीवन के मुरझाए हुए पुष्प को खिलाने के लिए उसने अपनी आंखों का दान कर दिया था। बाद में बेटा बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा? जीते जी हर आदमी एक दूसरे से वैर किए रहता है। उसकी आग में वैर के अंगारे दहकते रहते हैं कि कैसे इस आदमी को हम गिरा दें, कैसे इस आदमी को हम मार डालें, कैसे इस आदमी को हम नीचा दिखा दें, कैसे इस आदमी का अनहित कर दें। हर आदमी में यही होड़ लगी हुई है। और जब मृत्यु हो जाती है वही लोग आते हैं देखने के लिए। तब चप्पल उतार कर, जूता उतार करके प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अरे भाई, जीते जी तो आपने कुछ किया नहीं, आप बदले की भावना में जलते रहे। मरने के बाद में आप बहुत परिक्रमा करो, बहुत चरण छुओ, क्या फायदा? वो देख रहा है? वो तो नहीं देख रहा है। बाद में बेटा बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, माँ मैं तुझे समझ नहीं पाया। लेकिन जगत का नियम है कि जब तक जीवित रहता है मनुष्य
तब तक वह एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भरसक प्रयास करता है। ये मेरे जीवन का अनुभव। कैसे अनहित हो जाएगा, कैसे इस व्यक्ति को नीचा दिखाया जाए, कैसे क्या किया जाए कि यह दुखी रहे, उसे उसका अच्छा काम नहीं सुहाता है। वह हमेशा उसके दोषों का वर्णन करता है, दोषों को देखता है, बुराइयों को देखता है। ये जगत का नियम है। मर जाने के बाद तब आएंगे, अरे भाई मर गए, अब इनको ये करो, वो करो, ये करो। तो ये जगत का नियम है। मृत्यु के बाद सारा बैर खत्म हो जाता है। मृत्यु के बाद सारा वैर खत्म हो जाता है। तो इस दृष्टांत से हमें शिक्षा मिलती है कि माँ जैसा संसार अगर सागर है तो माता पिता भी नाव है। जिसने करी सेवा उसका बेड़ा पार है। जिन्होंने दुखाई आत्मा वे डूबते मझधार हैं। माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। आदमी रुपया जब मिल जाता है तब वह किसी को कुछ समझता नहीं, अहंकार में डूब जाता है। वह माता पिता का संबंधियों को तिरस्कार करना शुरू कर देता है। अरे मेरे भाई, यहाँ कितने आए कितने गए, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी है तेरी शान रे बंदे, झूठी है तेरी शान रे बंदे, झूठी है तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी है तेरी शान रे बंदे, झूठी है तेरी शान रे बंदे, झूठी है तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहन नाम निशान रे बंदे, रहन नाम निशान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी है तेरी शान रे बंदे, झूठी है तेरी शान रे बंदे, झूठी है तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, इसको तू पहचान। हाँ, इसको तू पहचान रे बंदे,
इसको तू पहचान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, कौन हुआ धनवान। हे कौन हुआ धनवान रे बंदे, कौन हुआ धनवान। झूठी है तेरी शान रे बंदे, झूठी है तेरी शान रे बंदे, झूठी है तेरी शान। हाँ मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। हाँ मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।